Hi friends, I welcome you all at Crack Grade B, Dedicated Freight Corridor Corporation of India Limited. It is a public sector undertaking under the administrative control of Government of India, Ministry of Railway. So, इस पब्लिक सेक्टर के अंदर जॉब्स निकली हैं जिनकी संख्या है एग्जीक्यूटिव के लिए 237 वैकेंसी, जूनियर एग्जीक्यूटिव के लिए है 225 वैकेंसी और सबसे बड़ी बात एनी ग्रेजुएट फ्रॉम एनी डिसिप्लिन कैन अप्लाई फॉर दिस जॉब। फ्रेंड्स, इसके रजिस्ट्रेशन 24 अप्रैल 2021 से स्टार्ट हो चुके हैं और इसकी जो डेट है, क्लोजिंग डेट है, वो है 23 मई 2021 और tentative date of this exam can be in June 2021. So, एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के अंदर एक बहुत अच्छा मौका आप लोगों के लिए है जिसमें कोई भी ग्रेजुएट इसके लिए अप्लाई कर सकता है। और सबसे बड़ी बात, एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए जो बेसिक गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है वो है 30,000 से लेके 1,20,000 के बीच में, यानी 30,000 से लेके 1,20,000 के बीच में बेसिक है फॉर दिस एग्जीक्यूटिव पोस्ट। और नॉन एग्जीक्यूटिव और जूनियर एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए गवर्नमेंट ने बेसिक डिसाइड किया है 25,000 से लेके 68,000 के बीच में। तो आइए देखते हैं इसकी वैकेंसीज, इसके एग्जामिनेशन, इसके सिलेबस के बारे में कि कैसे आप इस एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रेंड्स, एज लिमिट की बात कर लेते हैं। जूनियर मैनेजर के लिए एज लिमिट है, देयर आर 3 कैटेगरीज। एक है जूनियर मैनेजर जो केवल टेक्निकल बैकग्राउंड के लोग ज्वाइन कर सकते हैं, एज लिमिट है 18 से 27 के बीच में। और एक एग्जीक्यूटिव है और एक जूनियर एग्जीक्यूटिव है जिसके बारे में मैंने आपको बताया। 237 वैकेंसीज एग्जीक्यूटिव के केस में है और 225 वैकेंसीज आपका जूनियर एग्जीक्यूटिव केस में दिए हुए हैं। सबसे बड़ी बात, इसमें एज रिलैक्सेशन भी दिया हुआ है। 3 साल का एज रिलैक्सेशन है ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के लिए और 5 इयर्स दिया है SC ST OBC के लिए। और पब्लिक विद डिसेबिलिटीज 10 साल और टोटल अगर वो पब्लिक विद डिसेबिलिटीज का जो बंदा है वो SC ST से बिलोंग करता है तो 15 ईयर और 13 ईयर्स फॉर OBC नॉन क्रीमी लेयर। एक्स सर्विसमैन के लिए उनकी सर्विस प्लस 3 years provided they have put in more than 6 months service after attestation. So as per the ex-serviceman re-employment in central service and post rule 1971 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑर्डर के जो रूल्स हैं उसके हिसाब से एक्स सर्विसमैन इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। एक और कंडीशन दी है इसमें कि अपर एज लिमिट फॉर 8 years फॉर द एम्प्लॉय ऑफ द DFCCIL. In any case, the age of the candidate should not be more than 56 years in any of the above case. So, तैयार हो जाइए दोस्तों। सबसे बड़ी चीज है, there are various posts, there are junior manager, operation and BD, mechanical. So, what I am talking about कि किसी भी ग्रेजुएशन का बंदा जो किसी भी ग्रेजुएशन का जो कैंडिडेट है वो इस एग्जीक्यूटिव ऑपरेशन एंड BD पोस्ट के लिए और जूनियर एग्जीक्यूटिव एंड ऑपरेशन BD पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकता है, जिसके बारे में मैं आपसे बात करूंगा। सबसे बड़ी बात कि जो पोस्ट मैंने बताई आपको एग्जीक्यूटिव ऑपरेशन एंड BD, जूनियर एग्जीक्यूटिव ऑपरेशन एंड BD, उस केस में एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा जो दोनों लोगों के लिए अप्लाई होगा। एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा बट इट इज फॉर एग्जीक्यूटिव ऑपरेशन ऑफ BD, ये आपके जूनियर एग्जीक्यूटिव ऑपरेशन BD के लिए नहीं है। सेकेंड, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सभी लोगों का होगा। इंटरव्यू जो है वो केवल जूनियर मैनेजर सिविल ऑपरेशन और मैकेनिकल के लिए है। जूनियर मैनेजर पोस्ट के लिए इंटरव्यू है, बाकी किसी के लिए भी इंटरव्यू नहीं है और मेडिकल टेस्ट सभी का होगा। सो हम अगर बात करें एग्जीक्यूटिव और जूनियर एग्जीक्यूटिव ऑपरेशन एंड BD पोस्ट के लिए तो इसमें फर्स्ट केस में एक CBAT कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट होगा बट इन दिस केस जूनियर एग्जीक्यूटिव ऑपरेशन एंड BD आपका केवल CBT टेस्ट होगा। फ्रेंड्स, कुछ कंडीशंस हैं जो मैं आपको जल्दी बता देता हूं। एक जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपको मैंने दिखाया प्रीवियस स्लाइड में, इसमें ये आपका एक ऑनलाइन मोड में टेस्ट होगा और ये टेस्ट, ये ऑर्गेनाइजेशन, ये पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग 2 और 3 सेशंस में
2 आवर्स ड्यूरेशन के हिसाब से एक दिन में या मल्टीपल ऑफ डेज में ले सकती है। सबसे बड़ी बात, देयर विल बी 120 क्वेश्चन सिलेबस में अगली स्लाइड में डिसाइड बात करूंगा, पर इसमें 120 क्वेश्चन आने वाले हैं। देयर शैल बी अ नेगेटिव मार्किंग, इट मीन्स 0.25%, 1/4 ऑफ द जो नेगेटिव मार्किंग है इसके अंदर दी गई है। फोर्थ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट इज इफ रिक्वायर्ड कैन बी इन 2 स्टेजेस, और ये जो है टोटली डिपेंड करता है DFCCIL के ऊपर। तो फ्रेंड्स, इसका एग्जाम जून 2021 में प्रपोज है, आप इसकी तैयारी भी कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए एक CBAT टेस्ट होगा, जिसके बारे में आप इसकी जो वेबसाइट है RDSO की, इसमें एक लिंक दिया हुआ है www.rdsoindianrailways.government.in, और इस लिंक को फॉलो करते हुए अगर आप जाएंगे तो इस पोस्ट के बारे में, इस एग्जाम के बारे में आप पता कर सकते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट है, जो ये कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, एक इसमें T स्कोर करके फैक्टर दिया गया है। जब मैं एक अपना अगला वीडियो डालूंगा जिसमें मैं आपसे बात करूंगा कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को लेकर डिस्कस करूंगा, उसमें मैं आपसे T स्कोर के बारे में बात करूंगा कि ये T स्कोर है क्या और 42 मार्क्स कैसे लोगों को लेके आने हैं। नाउ, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज इसने बताई है कि जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी, जो कैंडिडेट सेलेक्ट होंगे या जो क्वालिफाई होंगे, उसमें जो CBAT है, जो CBAT के जो बनेगी, उसमें 70% ऑफ वेटेज जो है वो CBT को दी जाएगी और 30% वेटेज जो है वो CBAT यानी इसको दी जाएगी। इसका जो टेस्ट होगा, इसके बारे में आप डिटेल इस वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं। सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये जो T42 स्कोर है, T स्कोर ऑफ 42 मार्क्स है, ये सभी के लिए इक्वल है, इसमें किसी के लिए अलग कुछ भी नहीं दिया गया है। यानी कि वो किसी भी कैटेगरी का बंदा हो, OBC, ST, SC, EWC, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन से, EWS सेक्शन से भी होता है, या फिर एक्स सर्विसमैन होता है, उसको ये स्कोर लेके ही आना है। तो जो मैंने आपको वैकेंसी बताई, इट इज ओनली फॉर एग्जीक्यूटिव क्लास, जो एग्जीक्यूटिव क्लास के लिए जो ये रिक्रूटमेंट हो रही है, उस केस में ये अप्लाई करेगी। ओके, नाउ देखते हैं कि अब इंस्ट्रक्शंस क्या है। जो मैंने आपको बताया, देखिए इंटरव्यू तो हमारे केस में नहीं है, वो केवल जूनियर मैनेजर लेवल की जो पोस्ट है उनके लिए है, बट मेडिकल टेस्ट का जो इंस्ट्रक्शन है वो रेलवे के मेडिकल वॉल्यूम 1 में आप जाके एक बार चेक कर सकते हैं। वहां पर जो प्रिस्क्रिप्शन दिया है, जो इन्होंने डिस्क्राइब किया है, उसके बेसिस पे कैंडिडेट्स का मेडिकल टेस्ट होगा। अब बात करते हैं सिलेबस की। दिस इज द इंडिकेटिव सिलेबस फॉर वेरियस पोस्ट फॉर द टोटल 120 क्वेश्चन। तो मैंने आपसे बात की थी एग्जीक्यूटिव ऑपरेशन एंड BD की, जूनियर एग्जीक्यूटिव ऑपरेशन एंड BD की, जिनके पोस्ट कोड है 23 एंड 24 रेस्पेक्टिवली। सो what is the syllabus for this executive operation and BD? They are asking for general knowledge, logical reasoning, numerical ability, general science, and history of Indian Railway and DFCCIL, economics and marketing and customer relations. And for this junior executive course, the syllabus is same, but they have distributed this syllabus in 2 parts. In part 1, 60 questions of general knowledge, numerical ability, general aptitude test, reasoning, general science. And for part 2, history of Indian Railway and DFCCIL, economic and market, logical reasoning and customer relation. So friends, it is a big opportunity for all of you. आप इस फॉर्म को भरिए और एनी ग्रेजुएट कैन अप्लाई। तो आप समझ सकते हैं कि बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है 30 से 40-50 हज़ार रुपये कमाने के लिए। नाउ अब बात करते हैं इसके सिलेबस की। फ्रेंड्स, इसमें जो सिलेबस दिया है, हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवे एंड DFCCIL, इकोनॉमिक्स एंड मार्केटिंग एंड कस्टमर एंड रिलेशंस के लिए, जो मैंने आपको दिखाया यहाँ पर दोनों केस में है, ये दोनों केस में ये सिलेबस कवर होगा। वो इन सारे तीनों टॉपिक्स को हम लोग कवर कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू द सिलेबस, एंड वी आर प्रिपेयरिंग और नोट फॉर दिस सिलेबस। आई मीन टू से, अगर आप हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवे एंड DFCCIL, इकोनॉमिक एंड मार्केटिंग एंड कस्टमर रिलेशंस को कवर करना चाहते हैं, तो हम अपने यहाँ इसको तैयार कर चुके हैं, जिसकी कॉपी अगर आपको चाहिए तो आप उसकी हार्ड कॉपी को 1199 रुपये में ले सकते हैं, और इसको ऑनलाइन भी रीड कर सकते हैं हमारी वेबसाइट पर मात्र 999 रुपये में। तो फ्रेंड्स, आप हमारी वेबसाइट पर जाके रजिस्टर कर सकते हैं। माई वेबसाइट इज www.crackrailway.com।
और वहाँ पर वेरीफाई और ईमेल, अपने ईमेल को वेरीफाई करके सब्सक्राइब कर सकते हैं। वहाँ पर आप इस सारी कॉपीज को ले सकते हैं। इसकी सैंपल कॉपी मैं अपने अगले वीडियो में अपलोड करूँगा। तो फ्रेंड्स, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग। पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए।